यस, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 11 की बात करते हैं। चैप्टर 5 चला था मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और ये जो पार्ट था इसके हम लोग प्रश्न और आंसर देख रहे थे। इसमें से जो 3 प्रश्न थे वो हमने आपको डिस्कस भी कर दिए थे। आज उसी के आगे बात कर लेते हैं। देखिए, रिसिमोज और सीमोज, रेसिमोज और सीमोज ये पौधे किस प्रकार के होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो रेसिमोज होते हैं, रेसिमोज फ्लावर जो होते हैं, ये जो मदर एक्सिस होती है उसके वृद्धि जो होती है इनकी असीमित होती है, यानी अनलिमिटेड इनकी ग्रोथ होती रहती है। पौधे की जो ग्रोथ, जैसे ये ऐसे ये पौधा है, ठीक, इस पौधे में ये से ब्रांचेज हैं तो यहाँ फ्लावर निकला, तो पौधे पे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं क्योंकि पौधा लंबाई में बढ़ता ही जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर साइड की अगर हम बात करें, जो सीमोज होते हैं इसमें जैसे फ्लावर निकलते हैं वो टिप पर निकलते हैं। जब टिप पर फ्लावर निकलेंगे तो पौधे की जो ग्रोथ होगी वो एक्चुअली रुक जाएगी, क्योंकि पौधा इतना बड़ा, अब टिप पर ही फ्लावर निकला तो अब थोड़ी ना बढ़ेगा आगे। तो इसमें जो है पौधे की ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो आई होप बातें क्लियर हुई होंगी। तो इसमें क्या होती है, मदर एक्स की वृद्धि असीमित नहीं होती है, और इसमें जो होती है निर्माण इसकी जो वृद्धि होती है वो लिमिटेड होती है। पुष्पों की संख्या इसमें सीमित होती है, सॉरी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि अब जैसे फ्लावर यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ भी, और मार्कर चेंज कर लेते हैं। फ्लावर आपके यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। लेकिन जब जब आपका पौधे की जो केवल टिप पर, सॉरी, जब पौधे के केवल टिप पर ही फ्लावर निकले तो केवल एक ही तो फ्लावर आ सकता है, यहाँ यहाँ तो फ्लावर आएंगे ही नहीं। तो इसमें क्या होती है, फ्लावर की संख्या भी सीमित होती है। मदर एक्सिस पर एक्रोपेटल सेक्शन में लगे होते हैं, का फ्लावर जो होते हैं वो एक्रोपेटल सेक्शन में लगे होते हैं। जैसे एक्रोपेटल और बेसिपेटल का मतलब ये होता है, एक्रोपेटल का मतलब ये होता है कि सबसे जो मैच्योर फ्लावर हो वो नीचे, उसके ऊपर कम मैच्योर, फिर सबसे अंत में जो फ्लावर होगा वो इमेच्योर होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोपेटल कंडीशन, ठीक। और बेसिपेटल सेक्शन होता है जब फ्लावर जो होता है वो ये मैच्योर फ्लावर, इसके नीचे के जो फ्लावर होंगे वो इमेच्योर, फिर इमेच्योर, फिर इमेच्योर, तो इसको बोलते हैं बेसिपेटल कंडीशन। पुष्प जो होता है वो परिधि से केंद्र की ओर होता है, यानी परिधि से केंद्र की ओर होता है, जिसको हम सेंट्रीपेटल कहते हैं। सॉरी, और इसमें जो होता है फ्लावर जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, यानी पुष्प जो होता है वो केंद्र से परिधि की ओर होता है। पुष्प प्रायः इसमें जो फ्लावर होते हैं वो ब्रैक्टेट होते हैं, जबकि इसमें जो होते हैं वो ई ब्रैक्टेट होते हैं। तो ये था रेसिमोज और सीमोज में अंतर। अगला देख लीजिए, बात कर लेते हैं रूट। जो रूट आपकी थी, एक तो फाइब्रस रूट होती है, दूसरी एडवांटिशियस रूट होती है। देखिए, फाइब्रस जो रूट होती है, ये रूट जो होती है वो एक बीजपत्री पौधों में मूसला जड़ यानी शॉर्ट लिव्ड होती है, उसके स्थान तने के आधार से जो रूट निकलती हैं जिन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गेहूँ, धान, तो जब गेहूँ का पौधा, जैसे ये गेहूँ का पौधा है तो यहाँ पे ये नोड, यहाँ इंटर नोड, तो यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, गन्ने में आप अच्छे से देख लोगे या जौ बाजरा में ऐसे ऐसे रूट निकल आती हैं। ये स्टेम है, यहाँ से और यहाँ से ऐसे रूट निकल आती हैं, इस प्रकार से ऐसे। तो इनको जो है भैया हम बोलते हैं झकरा रूट, यानी फाइब्रस रूट बोलते हैं। और अगर हम बात करें एडवांटेशियस रूट के बारे में, तो देखिए, रेडाइकिल को छोड़कर पौधे के अन्य भागों से निकलने वाली जो जड़ें होती हैं उनको हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें जल तथा खनिज पदार्थों के अवशोषण के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कार्य संपन्न करती हैं, जैसे बरगद की स्तंभ मूल, राइजोफोरा के श्वसन मूल और अजूबा के पर्णमूल। ये होती हैं एडवांटेशियस रूट। बात करते हैं एपोकार्पस और सिनकार्पस ओवरी क्या होती है। देखिए, एपोकार्पस ओवरी का मतलब होता है जब ओवरी जो है, ये ओवरी, ठीक, तो जो ये ओवरी है ना, बिल्कुल लग रही जैसे कि सुराही तो ओवरी में क्या होता है, जब ओवरी जुड़ी हुई ना हो, यानी ओवरी सिंगल है
और ये अलग है, इसके अंदर ऐसे ऐसे ओव्यूल हैं, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है ना, यहाँ पे ओव्यूल है। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड, ठीक, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपोकार्पस, दैट कंडीशन कॉल्ड एपोकार्पस ओवरी। लेकिन जब यही ओवरी क्या होती है, सॉरी, जब यही ओवरी आपस में कई सारे ओव्यूल मिल जाते हैं, जैसे ये ओवरी, फिर एक ये ओवरी, फिर एक ही ओवरी से कई सारी वो बन रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिनकार्पस। सिन का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ होना। यदि बहुअंडपी जायांग के सभी अंडाशय पृथक पृथक होते हैं तो इसको हम एपोकार्पस ओवरी कहते हैं। जैसे शरीफा, मदार और स्ट्रॉबेरी, कमल में भी ये होता है, जो लोटस होता है उसमें भी होता है, मदार भी होता है, कैलोट्रोपस प्रोसेरा में भी होता है, इसमें पुंज फल बनते हैं। जबकि बहुअंडपी में क्या होता है, कई सारे अंडाशय परस्पर मिल जाते हैं और एक सिनकार्पस ओवरी का निर्माण करते हैं, जैसे खीरा। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो सिनकार्पस ओवरी होती है उसमें आपको एक ही फ्रूट में न्यूमरस सीड आपको मिलेंगे, जैसे बैंगन है, नींबू है, खीरा है, टमाटर, तो इतने सीड होते हैं कि, क्योंकि ओवरी क्या है, ओवरी जुड़ जुड़ के बने, तो ओबी से बस सीड की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और इनसे एकल फल बनते हैं। इसमें एग्रीगेट फ्रूट बनते हैं, जबकि इसमें जो होते हैं वो एकल फल बनते हैं, सोलिटरी फ्रूट बनते हैं। अब आपको प्रश्न नंबर 8 करना है। प्रश्न नंबर 8 क्या करना है, देखिए प्रश्न नंबर 8 आपको ये करना है कि उचित उदाहरण सहित तने के रूपांतरण का जो है, आपको उचित उदाहरण सहित तने के रूपांतरणों का वर्णन आपको करना है। कैसे जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है, यानी स्टेम जो है वो किस प्रकार से स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। देखिए बेसिकली जो तना होता है, तो तने के ऊपर, तने में क्या होती है, पत्तियां लगी होती हैं, तने में पुष्प भी लगे होते हैं, तने में ही क्या होते हैं, फलों को धारण करने की कैपेसिटी भी होती है। जल और खनिज तथा कार्बनिक ठोस पदार्थों का संवहन करना भी तने का काम होता है, क्योंकि तने पे जो बार्क होती है और बार्क में ही क्या होता है, जाइलम, सॉरी उसमें फ्लोएम होता है जो फ्रूट का संवहन करता है, जबकि जाइलम जो होता है वो उसके अंदर होता है। तो इससे क्या होता है, जाइलम जल का संवहन करता है। हरा होने पर तना जो होता है वो भोजन निर्माण का भी कार्य करता है, क्योंकि हरे होने का मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, और जब क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवण पाया जाएगा तो ओबीसी बात है, वो भोजन का निर्माण तो करेगा ही करेगा। तने में थोड़ी मात्रा में भोजन भी संचित रहता है, यानी स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम करता है। जैसे बेसिकली बात करें तो आलू में क्या होता है, तना ही तो आलू है, उसने क्या रखा, भोजन को स्टोर कर रखा है, इसी वजह से वो जो है अपना भोजन का संवहन करने का काम करने लगा। विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के तने जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। कभी कभी तो ये रूपांतरण के पश्चात तने को पहचानने में भी कठिनाई होती है कि देट इज रूट और अब आलू को देखकर कहोगे नहीं कि आलू तना है, भाई कहोगे, आलू को देखकर ये नहीं कहोगे कि आलू क्या है, तना है। तो पहचानने में भी क्या होती, कठिनाई होती है। सामान्यतः तनों में भोजन संचय हो जाता है, कायिक जनन भी तने के द्वारा हो जाता है। जैसे कि आलू में ही देख लीजिए, बहुवर्षीयता यानी एनुअल प्राप्त करने हेतु आरोहण और सुरक्षा हेतु रूपांतरण का जो है वो उसमें होता है, मॉडिफिकेशन भी हो जाता है, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन होता है। भूमिगत रूपांतरित तने जो होते हैं वो उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है वो 4 प्रकार से होता है। एक तो होता है प्रकंद, घनकंद, तनाकंद और आपका सल्ककंद, जिसको हम बल्बिल्स बोलते हैं। प्रकंद को राइजोम बोलते हैं और घनाकंद को ट्यूबरस बोलते हैं, और तनाकंद को जो होते हैं ये आपके होते हैं स्टोलन। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, लव यू, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।